गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये इंसान की जो योनि है, ये शरीर के अंदर या पंच तत्वों के अंदर परमात्मा का साक्षात चैतन्य स्वरूप है। आत्मा तो सभी जीवों के अंदर है, पर वो अपने एक सीमित दायरे तक सीमित रहती है, जिसके कारण ना तो वो अपने गुणों के दायरे को बढ़ा सकता है और ना दुर्गुणों के दायरे को बढ़ा सकता है। जीव को उसमें सीमित दायरे में रहना पड़ता है, परंतु ईश्वर का चैतन्य और विस्तृत स्वरूप ये इंसान है। इसलिए इस सृष्टि की सबसे बड़ी विभूति इस इंसान को कहा जाएगा। कल्पना करो, मानवीय प्रतिभा और बुद्धिमत्ता की, मानवीय प्रतिभा और उसकी बुद्धिमत्ता की यदि इस धरती पर ना होती, आदमी भी दूसरे जीवों की तरह से होता, तो ये भी एक सीमित दायरे में अपने जीवन को जी रहा होता। दुनिया का जो आज इतना विस्तार हुआ है, वो इतना सारा विस्तार कैसे होता। बड़े अच्छे से ये समझने की बात है कि इस इंसान के विस्तार के साथ साथ इस दुनिया का विस्तार भी इसके साथ लगा हुआ है। अगर आदमी किसी तरह से रोते पीटते केवल अपने जीवन का निर्वाह करता है, तो संसार को ऐसा ऊबड़ खाबड़ बना करके रखेगा जैसा सृष्टि के आदि स्वरूप में था। सर्वत्र नदी नाले, खड्डे पर्वत, जंगल बीहड़ दृष्टिगोचर होते। सुनसान, डरावना, निरुद्देश्य और कुरूप वातावरण इस दुनिया के अंदर होता। जिस ग्रह नक्षत्रों में बुद्धि रहित प्राणी रहते हैं या रहते होंगे, उनकी स्थिति बिल्कुल नीरस होगी, नीरस। ऐसा बताते हैं, ग्रह नक्षत्रों का बहुत बड़ा प्रभाव इस जीव के ऊपर पड़ता है, जिससे मानवीय बुद्धिमत्ता से सुसज्जित इस इंसान की तुलना की जा सकती है।
लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण स्थिति में माने जाने सकने पर जितना कि हम अपने लोक की अपेक्षा स्वर्ग की श्रेष्ठता को समझते हैं, वो सब इस इंसान के अंदर निहित है। आज समाज के जितने भी कार्य हैं, पशुपालन से लगाकर के खेती करना, गृह निर्माण से लगाकर के सड़कों, नालों, नहरों, इनके निर्माण की बात, वस्त्र, वस्तु, धन, विवाह, जितनी भी पद्धतियां हैं वो सब इंसान से ही पैदा हुई हैं। शासन, समाज की रचना, धर्म, कर्तव्य, नीति और सदाचार, ईश्वर, भाषण, लेखन, ये सब प्रक्रियाएं इंसान ने अपने जीवन को जीने के लिए आविष्कृत की हैं। दूसरे जीवों की तुलना में इस इंसान के जीवन को अगर देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च कोटि का ये है। शायद दूसरे जीव जो समझदारी थोड़ी बहुत रखते हैं, वो इंसान को देख करके, इसके क्रियाकलापों को देख करके वो भी भगवान से ये प्रार्थना करते होंगे, हे भगवान तू मुझे किसी तरह से इंसान बना दे। विकास की, उन्नति की जो दर है वो इस इंसान के अंदर सबसे ज्यादा है। सुविधाओं का इतना बड़ा जखीरा जो आज धरती पर दिखाई देता है, वो इस इंसान की बुद्धिमत्ता की, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का एक तरीका है। परंतु आदमी ने बुद्धि से तो काम लिया, भावना से नहीं लिया। साधन का निर्माण तो कर लिया, परंतु संतुष्टि नहीं पा सका। ये इसकी कमी रह गई। आप देखते होंगे सड़कें, सवारी, रेल, मोटर, जहाज, जल में चलने वाले, थल में चलने वाले, नभ में चलने वाले, कैसे कैसे साधन आपने देखे होंगे जो स्वच्छंदता पूर्वक इस दुनिया में विचरण करते हैं। दूरगामी जलचरों, थलचरों और नभचरों को जो सुविधाएं प्राप्त हैं, उससे असंख्य गुनी सुविधाएं इस मनुष्य को प्राप्त हैं। एक बात सोचने की है, ये सब चीजें तो ईश्वर प्रदत्त हैं। अगर ईश्वर ने वो जो कल्पनाएं इंसान ने की, जिस बुद्धिमत्ता का प्रयोग इस इंसान ने किया, अगर उसके पीछे ईश्वर ने परिणाम ना बना करके रखे होते तो जो विज्ञान का लाभ या इसकी बुद्धिमत्ता का लाभ या इसके प्रयत्नों का लाभ इस इंसान को मिला है, वो कैसे मिल पाता। प्रभु ने इसको बुद्धि बल दिया है। उसी बुद्धि बल के आधार पर
इसने अपने जीवन को जीने के लिए अनेक तरह के साधन सुविधाएं इकट्ठी की। उनके प्रचार प्रसार हेतु ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, शिल्प, उद्योग और अस्त्र शस्त्र बनाना, शिक्षा, संगीत, कला, शिल्प, मशीन बना लेना, आजकल मोबाइल बना दिया, कितने आविष्कार अगणित प्रकार के इसने इस बुद्धिमत्ता के आधार पर किए हैं। इसी कारण इस जीव को सुविधाएं मिली हैं, इसी कारण इंसान को सुविधाएं मिली हैं। ये भगवान ने नहीं दी हैं। भगवान ने तो उस सिद्धांत के पीछे उनको छुपा करके रखा है। बस इंसान ने उनके बारे में जानकारियां इकट्ठी की, शास्त्रों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, ज्ञान विज्ञान को पढ़ा, शिल्प को पढ़ा, कितनी तरह की कलाएं सीखी और उन कलाओं को सीख करके तरह तरह के जीवन के उपयोग, जन्म के उपयोग करने के लिए इस इंसान ने अपने लिए ये सब पैदा किए। दूसरे जीवों की आंखों से यदि मनुष्य अपनी स्थिति को देखने का अवलोकन करे, सच को देखना, तो वैसी ही कल्पना कर सकता है जैसी हम देवी देवताओं की कल्पना करते हैं। मुझे एक बात को कहने में गर्व है, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा जो प्रवचन के रूप में चल रही है, अगर आज कोई व्यक्ति आज ही जुड़ा है तो उसको आज से ही वो लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जो 2019 से इस प्रोग्राम में जुड़ा है, जो उसको हो रहा है, पर दोनों में एक अंतर होगा और वो अंतर ये होगा, जो इतने दिन से जुड़े हुए हैं, प्रयत्नशील है, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया होगा, वो जीवन की श्रेष्ठता और उसका सदुपयोग करके अपने स्तर को ऊंचा बढ़ाया होगा, उनका कद बढ़ गया। ये प्रवचन जितना आज नए जुड़े हुए व्यक्ति के लिए जितना लाभप्रद होगा, उतना ही पुराने जुड़े हुए के लिए भी होगा। बस अंतर एक ही बात है, आत्मिक जीवन में आदमी ने कितनी उन्नति की है। भौतिक संसार में तो आदमी ने उन्नति की है, इस बात से इनकार नहीं किया जा रहा। जो अभी 50-60 साल के हैं, जिनकी उम्र इतनी है, उन्होंने दुनिया को अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है। 20-30 साल का जो ये समय गया है, बड़ी तेजी से विज्ञान ने अपनी प्रगति की है। मैं अभी आपसे कह रहा था, अन्य जीव इस इंसान को देख करके जो एक भेद को समझते हैं, वो ठीक ऐसा ही है जब इंसान देवताओं को देख करके अपनी तुलना करता है। हम अपने जीवन में अभावों को अनुभव करते हैं, उनकी पूर्ति की कल्पना
स्वर्ग की कल्पना हम करते हैं, परंतु देवता तो जिस स्थिति में आज हम इंसान के रूप में धरती पर रह रहे हैं, देवता तो उस स्थिति में जहां कोई किसी तरह की इच्छा ना हो, आज भी उस स्थिति में देवता अपने निवास को करते हैं। या मैं दूसरे शब्दों में कह दूं, जिसको इस इंसान के जन्म को पाकर के और किसी तरह की कोई इच्छा ना रह जाए, यानी कि इच्छाओं से जो व्यक्ति परे चला जाए, जिसके अंदर कमी नाम की, मैं फिर से कह रहा हूं, इच्छा क्या है? अपनी कमी की पूर्ति। हमने गलती ये की है कि हम संसार के सुख को पाने लग गए, या दूसरे शब्दों में कहूं, शारीरिक सुख को पाने लग गए, जीवन के सुख को नहीं पाया। अगर यही प्रयत्न जीवन के सुख को पाने के लिए किया गया होता, तो आप सोच करके देखो, इस इंसान ने कितनी प्रगति आज कर ली होती। ये शरीर में देवता और इसके कारण धरती पर स्वर्ग, वातावरण में घुला हुआ होता। अपनी असंख्य कामनाएं को पूरा करने के चक्कर में प्रयत्न करने पर भी आज आदमी उस संतोष को, उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अवसर सामने आते रहते हैं, पर अभाव खटकते रहते हैं। हम स्वर्ग के बारे में सोचते रहते हैं, वहां चल करके तत्काल जहां इच्छा पूरी हो, ऐसी जगह पर हम चले जाएं, ऐसी कल्पना हम करते रहते हैं। उसकी सहायता से जो इच्छा की जाए, जिसके द्वारा वो तुरंत पूरी हो जाए, जिसको कल्प वृक्ष का नाम भी दिया जा गया है शास्त्रों में, उसकी इच्छाएं, उसके द्वारा अपनी सहायताएं कराने की हमारी इच्छाएं रहती हैं, जिसके कारण हम अपनी तुच्छ इच्छाओं के अंदर बंधे और भटकते रहते हैं। देवताओं को देवत्व प्राप्त होता है क्योंकि उनकी इच्छाएं उस तरह की होती हैं, उनकी इच्छाएं उस तरह की होती हैं। वो आज के इंसान की तरह की तुच्छ सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने की बात नहीं सोचते। स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास, सृष्टि के दूसरे जीव अपने अभावों और मनुष्यों के सुखों के साधनों को देखते हुए ऐसी ही आकांक्षा रखते होंगे। जैसी मनुष्य को सुविधा मिल सकी, आनंद की सीमा से परे चला गया, संसार के अन्य जीव शारीरिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते। उनके पास कोई शास्त्र नहीं, उनके पास कोई शस्त्र नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं, बस अपना शरीर ही उनका साधन है, जिसके सहारे वो अपनी समस्याओं को हल करते हैं।
और अपनी कठिनाइयों से सतत जूझते रहते हैं। मानसिक सुविधाओं का तो प्रश्न ही नहीं उठता, मानसिक सुविधाएं कह रहा हूं। कठिनाई से वे शरीर की रक्षा जितनी कर सकते हैं, उसमें जितनी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है, बस उतनी ही कर पाते हैं। ऋतुओं का प्रभाव, आहार की न्यूनता, अपने से सबलों का आक्रमण उन्हें सदा कष्टमय स्थिति में डाले रहता है। मानसिक सुविधाओं का तो उनके पास कोई प्रश्न ही नहीं है, उन्हें कोई सुविधा नहीं है। बुद्धि के अभाव में प्रगति और प्रगति के लिए खोज करना, अन्वेषण बुद्धि, विचारना, सहयोग व्यवस्था, उत्पादन जैसी आवश्यकताओं के संबंध में वो कुछ कर ही नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप वो जिस योनि में पैदा हुए उस योनि में रह करके दीनहीन की अवस्था में अपने जीवन को जीते रहते हैं। मेरा ये सब आपको बताने का मतलब केवल एक ही है। मैं इससे क्या कहना चाहता हूं? ये कहना चाहता हूं, अगर इंसान जैसी विभूति के रूप में हम पैदा होकर के और छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए अगर हम मारे मारे फिर रहे हैं, तो इंसान के जीवन का कोई फायदा नहीं है। भगवान ने इंसान को तो इस तरह का बनाया है कि ये इंसान अगर स्वार्थ को छोड़ करके परमार्थ के रास्ते को पकड़ ले तो कुछ ही समय में, उसी समय से प्रकृति में अंतर आता चला जाएगा और अपनी प्रवृत्ति में भी अंतर आता चला जाएगा और वो प्रियतम सकारात्मक होगा जो जीवन का लाभ जीव को देगा। सोच करके देखो, संसार को बहुत ही सुंदर, सुसज्जित और व्यवस्थित बनाने की मानव प्राणी की बुद्धिमत्ता को ही सारा श्रेय जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संसार का जितना वैभव है वो इस इंसान की बुद्धि की एक क्यारी में पैदा हुआ सारा वैभव है। एक क्यारी कहा है, उस खेत की एक क्यारी, कितना बड़ा वो खेत है, कितना बड़ा हमारा विस्तार हो सकता है। ना तो हमारी सोची वहां तक है, ना कल्पना वहां तक है, ना हमारा प्रयत्न ही उस क्षेत्र में है। विज्ञान की उन्नति करके आदमी ने सुख उपभोग की प्रचुर सामग्री तो उत्पन्न की है, इससे मना नहीं किया जा सकता। विचार विज्ञान का विकास करके भावना क्षेत्र को जो एक दिशा मिलनी चाहिए थी, आज भावना क्षेत्र निष्क्रिय होता हुआ चला जा रहा है। भावनात्मक लगाव आज व्यक्ति का नहीं रह गया। मैत्री, सेवा, करुणा, त्याग, प्रेम, संयम, धर्म, उपासना जैसा उदात्त आकांक्षा की कल्पना जो आदमी को करनी चाहिए थी,
आज आदमी वही कल्पना, वासना, विलासिता, मनोरंजन, श्रृंगार, सुसज्जा, सौंदर्य, नृत्य, गीत, क्रोध, संघर्ष, चिंता, द्वेष, शोक, कलह, प्रतिशोध, भय, इन सब दुर्गुणों में फंसा हुआ है। कितने सारे गिनाए, इन सब में फंस गया। ये किसका कारण है? निकृष्ट मनोवृत्ति का कारण है। निकृष्ट मनोवृत्ति का कारण है। संसार ही मनुष्य ने इस तरह का रच डाला। सामूहिक सम्मिलित जो प्रयास है इंसान का, भगवान ने ऐसी रचना नहीं की थी। भगवान ने तो रचना करके इसके अधीन सुंदर, मैंने पिछले प्रवचनों में भी बोला था, जितनी श्रेष्ठताएं, सुंदरताएं, श्रृंगार, जितना इंसान भगवान के पास था, वो सारा का सारा भगवान ने इंसान को दे दिया। पर इंसान ने क्या कर डाला, क्या रच डाला? इस पर विचारणा की जानी चाहिए। नई दुनिया का ये बासी बना हुआ, जैसे भोजन बासी हो जाता है, ये बासी बचा हुआ स्वरूप है। ये दुनिया पशु पक्षियों के लिए सर्वथा अविज्ञात है। उस क्षेत्र में उसका प्रवेश कर पाना संभव नहीं है। सच्चाई को पहचानो। भावनात्मक सूक्ष्म ज्ञान की रचना मनुष्य की प्रतिभा का अत्यधिक उद्भव और चमत्कार पैदा करती है। एक जगत जो है वो कल्पना जगत है। ये जगत जिसमें हम रह रहे हैं, ये कल्पना जगत है। और कल्पना के कारण ही सुख दुख के इतने अवसर हमारे सामने आते हैं। संवेदनशील व्यक्ति स्थूल जगत के भाव अभाव उनकी तुलना में तुच्छ गिने जाते हैं। मनुष्य की रची हुई भाव सृष्टि कैसी विलक्षण है, इस क्षेत्र पर अगर विचार किया जाए तो यही मानना पड़ेगा कि मानव प्राणी निसंदेह इस सृष्टि की विभूति है। सर्वोपरि स्थान इस आदमी का भगवान ने बनाया है। सृष्टि की सर्वोपरि सत्ता का अधिपति होने के कारण उससे यही आशा की जानी चाहिए थी कि वह आनंद पूर्वक अपने जीवन को परिपूर्ण बुद्धिमत्ता के साथ अपने जीवन को जी सके। इतने महत्वपूर्ण स्थान और पद पर पहुंचने के बाद निश्चय ही मनुष्य के कंधे पर जो उत्तरदायित्व है वो ईश्वर का दिया हुआ इसलिए है कि ये अपनी दुनिया को भी अच्छा बनाएगा और मेरी दुनिया को भी अच्छा बनाएगा। उचित यही है कि उन्हें निभाया जाए। उचित यही है कि उनको निभाया जाए। निम्न स्थिति में पड़े हुए इस जीव का उत्तरदायित्व इतना छोटा होता है, यदि वो ना करने योग्य काम करे, ना सोचने योग्य सोचे, उसकी प्रतिक्रिया सीमित रहे। किंतु यदि अधिक सशक्त जीव कुमार्ग पर चल पड़े तो उसकी हानि का क्षेत्र कितना बड़ा हो जाएगा।
क्रुद्ध बकरा उतनी हानि नहीं करता जितनी उन्मत्त हाथी करता है। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, सत्य पर चलते हुए, अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए, सज्जनता का, विवेकशीलता का जो सुसंयत कार्यक्रम अपनाया जाए, वही आदमी के लिए श्रेयस्कर होगा। मनुष्य को जो स्थिति सुविधा ईश्वर के लिए, ईश्वर के द्वारा उपयोग करने के लिए, रचनात्मक कार्यों को करने के लिए भगवान ने दी है, उसकी प्रतिक्रिया निसंदेह बड़ी उपयोगी और आनंदवर्धक है। जिस बुद्धि ने अन्य जीव जंतुओं की तुलना में इतना ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिया, इतनी प्रगति कर ली कि उसके लिए कोई कठिनाई क्यों मुश्किल होगी। आज का आदमी अपने शांति में जीवन को बिताने के लिए, साथ ही साथ सुख सुविधाओं को भी पाने के लिए धन की तरफ को दौड़ता हुआ चला जा रहा है। अपनी बुद्धिमत्ता का जो ये सदुपयोग मानता है, जो ये अपने संसार क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता का जिसको सदुपयोग मानता है, वही दुरुपयोग आज चारों तरफ कलेश कलह का वातावरण बना रहा है। उन्मत्त हाथी की बात अभी मैंने आपसे कही थी। जिस प्रकार दूर दूर तक फसल को तोड़ मरोड़ करके, रौंद करके डाल देता है, कितने ही को कुचल करके रख देता है, आज वैसी ही स्थिति मनुष्य की हो रही है। जानते हैं, पागल कुत्ता और पागल सियार जिस प्रकार कितने ही लोगों को अकारण काट लेते हैं, दूसरों को मारते और स्वयं को मरते हैं, उसी प्रकार की गतिविधियां अपना करके इस इंसान ने, इस मानव प्राणी ने अपनी उच्च स्थिति के अनुरूप उपयोगिता को सिद्ध करने की अपेक्षा पागलों जैसा आचरण किया है। सुख शांति के सारे साधन मौजूद होते हुए भी अपने आप को दुखदायक और शोक संताप से घिरी हुई जिंदगी को जिया है। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी और को मत देखना। जो बातें कही जा रही हैं आपके लिए ही कही जा रही हैं। किसी और से मत इसको सुनकर के अनसुना मत करना। ये सब आपके लिए कहा जा रहा है। इसलिए आपसे आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, आत्मिक निवेदन कह रहा हूं। जीवन की अच्छाई बुराई, जीवन की सुख शांति के बारे में जरा सोचना। जीवन की उपयोगिता के बारे में सोचना। सारे संसार में सब साधन ईश्वरीय साधन, आत्मिक साधन जो उसने अपने अंदर दिए हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, इंसान ने अपने लिए ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, उद्योग, शिल्प, अस्त्र शस्त्र बनाना, संगीत, कला, शिल्प, ये सब भगवान के दिए हुए साधन है। आपको इतनी सारी सुविधाओं का बैंक बना दिया, आपको बैंक आपको बना दिया। जहां
शास्त्र भी इस बात को कहते हैं, अष्टनिधि नवनिधि की दाता सब समर्थ गायत्री माता, वो भी आपको दे दी। तो ये आप विचारशील अगर व्यक्ति हैं तो ये आपकी निधि नहीं है। इसी आधार पर अगर आप उच्च स्थान को पाना चाहते हैं तो इसी आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इस शक्ति का यदि आपने दुरुपयोग किया, जैसा आज हो रहा है, अरे हम भी उस लाइन में लगे हुए हैं, हम भी उस दौड़ में हैं। जैसे पीछे का पानी आगे के पानी को धकेलता चला जाता है, ऐसे ही परिस्थितियां हमें भी धकेल करके इस नरक की तरफ लेकर के जा रही है। अपनी जिंदगी का दुरुपयोग करना चाहोगे, पतन करना चाहोगे, या अपनी जिंदगी का सदुपयोग करके अपना उत्थान करना चाहोगे? जीवन तो अपनी रफ्तार से चल रहा है, कब किसका पूरा हो जाए किसी को नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं पता है। इसलिए किस पर भरोसा किया जाए? जीवन के बारे में किस पर भरोसा किया जाए? बुद्धि दुधारी तलवार है, वो सामने वाले को भी मार सकती है और अपने को भी काट सकती है। उच्च स्थिति पर पहुंचा हुआ मनुष्य अपने उत्तरदायित्व को ना पहचाने, अपने कर्तव्य कर्म के प्रति आस्थावान ना रहे, तो वो अपनी विशेष स्थिति के कारण संसार का बाहरी अहित कर सकता है और भारी अव्यवस्था को फैला सकता है, उसका कारण बन सकता है। और आज यही हो रहा है। मनुष्य को अपने बड़प्पन का, गौरव का अनुभव हो रहा है। स्वाभिमान और आत्मसम्मान का ध्यान रखना आदमी को चाहिए। क्या सोचे और क्या करे, इस संबंध में उसे बहुत दूरदर्शिता के आधार पर अपनी गतिविधियों का निर्धारण करना चाहिए। हल्के और ओछे दृष्टिकोण को अपनाकर यदि वो निकृष्ट कोटि का जीव क्रम अपनाता है तो ना केवल इस अलभ्य अवसर को जो 84 लाख योनियों के रूप में भ्रमण करने के लिए जीव को मिला है, उसका सही से खुल करके उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। कार्यक्रम को बनाया जाए, व्यवस्था को संवारा जाए, अपने आप को उस पर चलाया जाए, दुर्भाग्य को हटाया जाए, असफलता को निर्धारित क्रम के द्वारा सफलता में बदला जाए। विश्व के भाग्य का निर्माता मनुष्य है, परंतु साथ में अपने भाग्य का भी निर्माता है। आप चिंता ना करें। समस्त जीवों की तुलना में अधिक ऊंची स्थिति प्राप्त करके अपार सुख साधनों की उपलब्धियां प्रस्तुत करते रहने पर भी यदि मन दरिद्रता से घिरा रहे, शोक संताप में डूबा रहे, तो इसमें हमारी कोई भारी भूल का ही कारण हो सकता है। इस भूल की जितनी जल्दी खोज की जाए और जितनी जल्दी खोज हो और उसको हटाया जाए, मनुष्य का जीवन उतना ही सार्थक और सफल होता हुआ चला जाएगा। आओ, मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं। श्रेष्ठकर जीवन है। भगवान ने उसी उद्देश्य के लिए हमको ये जीवन दिया है।
इस जीवन का हमको सदुपयोग करना है। जीते जी जो आदमी स्थिति प्राप्त कर लेता है, मरने के बाद कुछ नहीं कर पाता। हमें उन श्रेष्ठताओं को सद्गुणों के रूप में अपनाना चाहिए और अपना करके अपनी स्थिति को उच्च से उच्च बनाना चाहिए, तो ही हमारे जीवन का उद्धार है। समय हो चुका है, अब मैं यज्ञ की तरफ चलने के लिए कहूंगा। साथ ही साथ ये भी कहूंगा, जो प्रवचन में आज समझाया है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाइए और अपनी योग्यता को ऊंचा उठाइए। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह, यह समरेत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। सीधे हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ पर स्वाहा के साथ पी जाएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, 2 बार और। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, 3री बार। ओम सत्यम यश शरीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी मूल को छुएंगे। शिखा वंदनम। ओम चिन्नरूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव। 5 उंगलियां गीली करते हुए न्यास करेंगे। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राण अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। लोक कल्याण की भावना को जागृत करेंगे। धरती माता पर जल चढ़ाकर धरती माता का पूजन करेंगे। दोबारा से कहता हूं, ये कार्य केवल अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, सहयोग के द्वारा ही ये कार्य संभव है। ये कार्य ऐसा है जो धन दौलत के सहारे पूरा नहीं होता है, बल्कि बुद्धिमत्ता से पूरा होता है। लोक कल्याण की भावना जगाइए। जिस उद्देश्य का लिए हमको जीवन मिला है, हम उसको पूरा करेंगे। थोड़ा सा जल धरती माता पर चढ़ाकर चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी तेया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्ये माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। एक दूसरे को तिलक लगाएं, एक दूसरे का सम्मान। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें, ईश्वर हमारी रक्षा करे। विवाहित महिलाएं बाएं हाथ में, कुंवारी कन्याएं पुरुष सीधे हाथ में। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणैः बुद्धिर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरजुतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनुत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु। विश्वे देवास इहमादयन्ताम्
ओम प्रतिष्ठः ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करिए, जिन्होंने नहीं जलाया हो जला लें। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी का आवाहन करेंगे। तिलक करिए दोनों को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करिए। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब भगवान का पूजन करेंगे। भगवान को बुलाया है, उनका स्वागत करेंगे। एक पुष्प समर्पित करिए दीपक के पास। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए पुष्प को। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेदयामि। सुपारी या फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। दक्षिणा जो भी आपसे बन पड़े अच्छे कार्य के लिए दान करना। दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। कोई अभाव ना रहे, सब पूर्ण हो। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। अब रक्षा विधान करिए। बाएं हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से उठा करके जिस दिशा में कहा जाए फेंकेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानम रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। पुष्प अक्षत हाथ पर ले लेंगे और ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। श्रोत्र कर्म सबसे पहले गौतम ऋषि। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया प्रवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमय सर्वभूताय भूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि।
अब भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाजाय नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलता अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम गायत्री नमः आवाहयामि। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सबका आतिथ्य पूजा अर्चा आकर स्वयं स्वीकार करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार है असि त्वं प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख सुख सा और जो कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था तपोमूर्ति, उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के कर्म से हर युग के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से सदा भरा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर ब्राह्मण श्रेष्ठ विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। तपोरूप। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता हम तुम्हें बुलाते हैं। हम अबोध बालक हैं माता कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
यज्ञ प्रक्रिया की तरफ चलेंगे। हमारा यज्ञ जलाने की प्रक्रिया नहीं, भावनात्मक उभार हमारे अंदर पैदा हो, सद्गुणों की वृद्धि करेंगे, दुर्गुणों का नाश अपने आप होता चला जाएगा। महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि हमारी रक्षा हो। रक्षा विधान करेंगे। चावल लेकर के जिस दिशा में कहा जाए, थोड़े थोड़े चावल छोड़ना। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुड़ध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु निरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विश्वममार्धिक अवसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब अग्नि स्थापना करेंगे। जिनको कोई दिक्कत है, विशेष दिक्कत है, वो अपना लिख करके डाल दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा लगाएंगे। ओम अयंत इदमात्मा जातवेद शेषतेने देवर्धस्व चेत देवर्दय चास्मान प्रजया पशुर्विर्भम वर्षसे अन्नादेन समेत यही स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से ईदम न माम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से ईदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिद भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से ईदम नमम। जल प्रसेचनम। चम्मच में जल लेंगे, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुकेतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः।
ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। अब विशेष आहुतियाँ डलेंगी। जैसा पहले कहा था, जिनको डलवानी है वो अपने नाम डालते जाएं। गंगा विहार से राजकुमारी के पेट में दिक्कत है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। गंगा विहार से ही सरोज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इटहरा से सत्यम को नया काम कराया है, उसका मन उसमें लगे। और मैं भी कह रहा हूं ईमानदारी से अपने काम को करना, उसके लिए। गंगा विहार से योगेश और देवांश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बहपुरा भदोई से संजय के परिवार के लिए विशेष आहुति। और बड़ौत बागपत जिले में पड़ता है, एक बड़ौत उधर भी पड़ता है, बड़ौत बोलते हैं उसको। ये यहाँ का है, बागपत जिले का। वहाँ से वर्षा एक महिला है, उनके अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए ये आहुतियाँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। शिव विहार से शकुंतला की अच्छे स्वास्थ्य के लिए।
ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। शिव विहार से सविता का उसने काम किया है, और मैं भी कहूँगा जो वहाँ आसपास के हमारे परिजन हैं उसके काम में उसका सहयोग करें। जो सामान आपको लेना है उससे लें, वो बहुत वाजिब रेट पे मैंने कहा है उसको देने के लिए, उसका काम चले। ईश्वर से प्रार्थना। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय नमः। ओम सजल सत्तये विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये नमः। अब कोरोना के लिए आहुति, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन जीव हंतु ससंबी ते अंत कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम न मम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोही तम सर्व शरीरम शरणम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रम यामहे स्वाहा। इदम सूर्याय नमः। अब सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्ववानरः वैश्वई रमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यात्वा न्यूनमेहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत सर्वं सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृत सुहूत सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत नमः। पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वे परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णवाह ईस्मृजेग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्र सद्धारेण सुपवा काम दुक्षये स्वाहा। आरती के लिए दीपक ले लेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।
सबको आरती देंगे, सबको पुष्प चावल देंगे और एक परिजन कलश लेकर के शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घ दे देंगे सूर्य भगवान को। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्ते गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब देव दक्षिणा प्रदान करेंगे, किसी एक बुराई का दान और किसी अच्छाई की शुरुआत। मैं एक बात आप लोगों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, हम लोग नई नई जड़ी बूटियों के द्वारा बीमारियों का इलाज शुरू कर दिया है। गुप्ता जी रोज कुछ ना कुछ डालते भी हैं, उसकी बनाने की विधि भी डालते हैं, हम कोई छुपा करके नहीं रखते। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत है, वो नहीं बना सकता, तो कम से कम अपने प्रज्ञा मंडल से मांग करे उस बात की। हम कोई किसी को मना नहीं करते, ना किसी से कोई पैसा लेते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा आप इस बात का लाभ उठाएं। जिस किसी को कोई भी दिक्कत है, पेट की दवाई, शुगर की दवाई और नशा छुटाने की, शराब वगैरह का नशा हो उसको छुड़ाने की दवाई, इस तरह की कितनी सारी दवाइयां हमने बनाई हुई हैं और भविष्य में और बनाने जा रहे हैं। तो वहां से आप लें, वहां से आप उनको लें। वो उसमें आपका ही जो दान हमारे पास आता है, उसी से हम उसको बना रहे हैं। आप उसका फायदा उठाओ। हम एक परिवार के अंग हैं, एक परिवार है, उसके अंग हैं। पारिवारिकता की भावना को जगाओ। परायापन बुराई को पैदा करता है, दोष को पैदा करता है। अपनापन जगाओ, प्रेम जगाओ, देने का भाव। सबका भला करेंगे। और यहां ये फिर से कह रहा हूं, मेरे बुआ के लड़के को मिल जाए, मेरे मामा के बच्चे को मिल जाए, उसका भला हो जाए। अपने परिवार का भला करो। जिसका भला करना है उसको जोड़ो। भला इस बात से नहीं होगा कि दवाई खा ली आपने भला हो जाएगा, उसके साथ में प्रार्थना भी लगी होनी चाहिए। आप लीजिए, करिए, जोड़िए, बढ़ाइए परिवार को। निवेदन कर रहा हूं कि सब जागरूक हों। पिछले दिनों मैंने 2 दिन पहले प्रवचन दिया था, अगर आपके अंदर जागरूकता नहीं आएगी तो कोई फायदा नहीं है। बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ते नाक महिमान सचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि, देव दक्षिणाम समर्पयामि। जो मैंने आत्मिक निवेदन दवाई के लिए किया है, वो दवाई लो। एक भी आदमी मैं ऐसा नहीं देखना चाहता जो किसी भी तरह से, देखिए अपने भाग्य को तो सबको भोगना है, परंतु हम मिलकर के क्यों ना भोगें? आप अकेले क्यों भोगेंगे? दुख में हम सबके साथ हों। विदा करिए देव शक्तियों को। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम सविध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज का संपन्न हुआ। ओम शांति ही शांति ही शांति।